हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 35वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक जो चल रहा है वो है आपका चैप्टर विज्ञापन योजना का 6th लेक्चर। ठीक है, तो आज का आपका पैराग्राफ जो आपका चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया था क्या करना है। मीन्स विज्ञापन योजना बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसमें से 4 आपके निम्न प्रमुख तथ्य थे। उन तथ्यों में फर्स्ट हमारा हो गया था क्या करना है। ठीक है, मीन्स योजना बनाते समय या कैंपेन को की योजना को तैयार करते समय हमें क्या करना है, उसमें किस तरीके की चीज़ों को डालना है। ठीक है, मीन्स किस तरह का संदेश तैयार किया जाए, संदेश में क्या कहना है। ठीक है, अब सेकंड आपका तथ्य आता है यहाँ पर कैसे कहना है। मीन्स उस विज्ञापन को या उसको किसके माध्यम से कहना है, एक तरीके से है ना, ये किस तरीके से कहना है। इसमें है कौन से माध्यम द्वारा संदेश को संभावित उपभोक्ता तक पहुंचाना है। यहाँ पे माध्यम आ गया आपका कि कौन सा माध्यम। माध्यम मीन्स आपके हो गए जैसे कि आपका न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, टेलीविज़न हो गया, आपके रेडियो हो गया, मैगजीन्स हो गई और वॉल पेंटिंग एंड ऑल ओवर जितने भी आपके आप तक ऐड पहुंचाने के माध्यम होते हैं, जिनके भी द्वारा जिस भी तकनीक के द्वारा या जिस भी तरीके के द्वारा आप तक कोई भी सूचना लाइक विज्ञापन टाइप वो पहुंचती है। ठीक है, जिसे हम विज्ञापन कहते हैं, वो माध्यम कहलाते हैं। तो इसमें है कि कौन से माध्यम द्वारा संदेश को संभावित उपभोक्ता तक पहुंचाना है। यहाँ पर संभावित शब्द क्यों यूज़ किया गया है, उन उपभोक्ताओं के लिए यूज़ किया गया है जैसे कि हमें पता है कि हमें डेली यूज़ में या फिर जो कभी कभी यूज़ में भी क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है हम जानते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी उन ग्राहकों के बारे में या उपभोक्ताओं के बारे में बात कर रही है जो फिक्स होते हैं या फिर जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले होते हैं। संभावित मीन्स जो होते हैं उस उत्पाद को यूज़ में लाने वाले। ठीक है, तो उन उपभोक्ताओं तक वो जानकारी हमें किस माध्यम से पहुंचानी है। कैंपेन योजना का ऐड। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कैंपेन योजना की बात हो रही है तो आगे है विज्ञापन योजना बनाते समय यह आवश्यक होता है कि उपभोक्ता की माध्यम आदतों को समझा जा सके। मीन्स जब हम कैंपेन योजना बनाते हैं, मीन्स विज्ञापन योजना मीन्स कैंपेन बनाते हैं, तब यह आवश्यक होता है किसी भी निर्माता के लिए समझना, विज्ञापन निर्माता के लिए समझना कि उपभोक्ता मीन्स जो ग्राहक होते हैं, सामान को प्रोडक्ट्स को यूज़ करने वाले होते हैं, उत्पाद को इस्तेमाल करने वाले होते हैं, उनको किस तरह के वो किस तरह के माध्यम द्वारा ज़्यादा कौन किस एरिया में या कौन उपभोक्ता या कौन ग्राहक किस तरीके का माध्यम इस्तेमाल करता है ऐड को देखने के लिए। आज की न्यू जनरेशन में बच्चे लोग ज़्यादातर मोबाइल जैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज उनके हाथ में मोबाइल रहता है तो उसमें जितने ऐड वो देखते हैं वो उनका माध्यम हो गया मोबाइल। ठीक है, घर पे जो पेरेंट्स होते हैं या बुज़ुर्ग लोग होते हैं या आपके घर में जो बड़े होते हैं, जो भी आपके टीवी के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे टीवी ही चलता रहता है तो उसके माध्यम से ज़्यादातर एड्स देखते हैं। सीरियल्स के बीच में जो आपका एड्स आते हैं, मूवीज़ के बीच में जो आपका एड्स आते हैं चैनल्स पे, उनके द्वारा उन तक जानकारी पहुँचती है। या फिर न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह वो लोग पढ़ते हैं तो उस माध्यम से घर घर में इंफॉर्मेशन जाती है। रही बात मार्केट की, तो मार्केट में किस तरीके के माध्यम होते हैं, तो सब जगह के अलग अलग माध्यम होते हैं। जैसे कि मार्केट में भी न्यूज़पेपर यूज़ किए जाते हैं, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स एंड न्यूज़पेपर के अंदर जो छोटे छोटे पैम्पलेट्स आते हैं या पेपर्स आते हैं इस तरीके से, या फिर वॉल पेंटिंग पे भी कुछ एड्स दे दिए जाते हैं, हालांकि उसमें कैंपेन ऐड बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे माध्यम। तो उनको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि किस एरिया में या किस शहर में या कहाँ पर किस तरीके का माध्यमों की लोगों को अधिक आदत है। ठीक है, तो लक्षित उपभोक्ताओं जो कि उपभोक्ता होते हैं, मीन्स आपके जितने भी ग्राहक होते हैं, जो भी होते हैं, उनकी माध्यम आदतों
उनके बारे में अभी इन्होंने बताया है कि उपभोक्ता कौन से माध्यम को पढ़ता, देखता या सुनता है। मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता किन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ता है, देखता है या सुनता है। मीन्स वो रेडियो ज़्यादा सुनता है या फिर तो उसके माध्यम से भेज दिया जाता है, वो देखता ज़्यादा है यानी कि टीवी या देखने में तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, पढ़ने में भी आपके बहुत सारे माध्यम आ जाते हैं, है ना, सुनने में आपके कम ही माध्यम आते हैं। तो के अनुसार ही विज्ञापन योजना तैयार की जाती है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन योजना तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे करना है, माध्यम क्या इस्तेमाल करना है इस विज्ञापन को मार्केट में लाने के लिए, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट आपका है थर्ड, कहाँ करना है। मीन्स कैंपेन को कहाँ पर करना है, स्थान या किस एरिया में करना है। इसके अंतर्गत आता है कि इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि संदेश को कौन से स्थान, क्षेत्र ब्रैकेट में है क्षेत्र में, पर स्थान पर करना है, अर्थात उपभोक्ता कहाँ रहता है। मीन्स वही हो गया कि इसमें देखा जाता है कि कैंपेन को किस जगह हम ज़्यादा मात्रा में फैलाएं, क्योंकि उसमें उनको ये देखना होता है कि पब्लिक ज़्यादा जगह कहाँ रहती है, कहाँ पर अब सपोज़ करिए आप के एरिया में बहुत सारी गलियाँ होती हैं, जैसे कि आप जिन कॉलोनीज़ में रहते हैं, जिन मोहल्लों में रहते हैं या जिस भी स्थान पे आप रहते हैं वहाँ पे आजू बाजू आसपास बहुत सारी गलियाँ होती हैं। अगर सपोज़ करिए हम किसी ऐसी गली में किसी कैंपेन को या किसी भी ऐड को, पोस्टर को या होर्डिंग को लगाएंगे या पिक्चराइज करेंगे या फिर उसको वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, तो वहाँ पर उसका बहुत कम यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम मात्रा में लोग आते जाते हैं। सिर्फ उन गलियों का यूज़ अपने घर तक आने के लिए या घर से कहीं जाने के लिए ही होता है, अधिक मात्रा में लोग वहाँ इकट्ठे नहीं होते हैं या कुछ। तो इस तरीके से जब हम कैंपेन लगाते हैं या कोई भी ऐड हम डिस्प्ले करते हैं तो वो यूज़लेस हो जाता है, उसका वो इतना उपयोगी नहीं हो पाता। तो हमें ये देखना होता है कि हमें अपने ऐड को कहाँ पर, किस स्थान पर डिस्प्ले करना है, लोगों तक पहुँचाना है, मतलब क्या माध्यम यूज़ करना है वो तो हो ही गया, और किस जगह करना है वो भी एक उपयोगी या आवश्यक बात होती है जो कैंपेन बनाते समय, कोई भी ऐड बनाते समय हमें नोटिस करनी होती है, देखनी होती है, ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब अगर हम मार्केट में बना रहे हैं और वहाँ पे कोई डिस्प्ले टाइप स्क्रीन वाली कोई ऐड लगी हुई है, होल्डिंग, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली उसके अंदर ऐड डालोगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे। जितनी वहाँ पे पब्लिक होगी उतना वो खाली टाइम में या चलते फिरते या शॉप पे बैठे हुए लोग उस डिस्प्ले को देख रहे होंगे, तो उन तक वो जो भी ऐड उस पर चल रहे होंगे तो वो उन तक जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ये सब बातें ध्यान में रखने वाली होती हैं किसी भी ऐड को तैयार करते समय, ठीक है, स्पेशली कैंपेन के लिए, क्योंकि कैंपेन में इन सब बातों का इसलिए ज़्यादा ध्यान रखा जाता है क्योंकि कैंपेन की सफलता ही इन सब बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट है आपका फोर्थ तथ्य जो है कब करना है। फोर्थ है आपका कब करना है, मीन्स उसको किस समय पर करना है, ठीक है। तो इसमें आता है कब करना है का अर्थ है कि किस समय संदेश को कहना है, अर्थात संदेश को संप्रेषित करने के लिए कौन सा समय उचित होगा। मीन्स इस कोई भी संदेश जो कि कैंपेन के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एक कैंपेन के रूप में हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं किसी भी माध्यम द्वारा, तो उसको हमें किस समय लोगों तक पहुंचाना है, मतलब उसकी ज़रूरत कब हमें ज़्यादा महसूस दे रही है। बिकॉज जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ज्वेलरी के जो ऐड होते हैं उनमें मोस्टली आपके बहुत सारे तरीके से ऐड बनाए जाते हैं, पोस्टर भी बनाए जाते हैं, है ना, टीवी वाले वीडियो क्लिप वाले ऐड भी बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐड ऐसे होते हैं, बट क्या होता है कि उसमें कैंपेन ऐड जो होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, है ना। तो तब उनको ये समझना होता है कि कौन सा टाइम ऐसा है जब हमें कैंपेन ऐड उस ज्वेलरी के लिए, कंपनी जो भी है उसके लिए बनाना है। बिकॉज़ वो चल रही है, ठीक है, अब उसके ऐड भी कई सारे हैं वो भी ठीक है, लेकिन लोगों को किस समय हमें अट्रैक्ट करना है, समय क्या है। मीन्स जैसे कि कोई फेस्टिवल्स आपके आ रहे हैं, उस समय पे लोगों को ज़्यादा रहता है
है ना कोई ऐसा समय चल रहा होता है जब लोगों को ज़्यादा वो सामान खरीदना होता है, तो उस समय उस ऐड की, जो कि हम कैंपेन की बात कर रहे हैं, तो अभी कैंपेन की बात है तो कैंपेन कह सकते हैं, या कोई भी ऐड है कि उस समय उसकी ज़्यादा लोग बाग उसको देखेंगे, ज़्यादा वो संचारित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे संप्रेषित आपका वही हो गया कि लोगों तक पहुँचाना, उसका संचार करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ तथ्य। तो अब नेक्स्ट हो गया इसका विज्ञापन का नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा शुरू होता है विज्ञापन योजना में, उसको हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके चारों तथ्य हो गए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है विज्ञापन योजना के अंदर। अगर आप विज्ञापन योजना की थ्योरी कर रहे हैं या आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो ये आपके चारों तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बिना आपका ये आंसर शायद ही कंप्लीट माना जाए, बिकॉज़ ये बहुत ही मेन पॉइंट है इसके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।